हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड पाइवट टेबल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अपने टेबल के सेल की वैल्यूज़ को किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करा है, मतलब कि उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज चेंज करा है, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। जैसे कि मैंने अपनी ये एक्सेल में एक टेबल बना रखी है। मैं इसका पहले सब कुछ क्लियर करती हूँ। जस्ट अ मिनट, क्लियर रूल्स, ठीक है। इस टेबल में मैं ये चाहती हूँ जहाँ पे अंडरवेट लिखा है वो पिंक कलर हो जाए, हेल्दी लिखा है तो वो ग्रीन कलर हो जाए, ओबीस लिखा है तो रेड कलर हो जाए, ओवरवेट है तो ऑरेंज। मतलब मैं सेल के टेक्स्ट के हिसाब से इस टेबल में जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से सेल का कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के स्टेप्स, पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, हमने लिखा हेल्दी, जहाँ पर हेल्दी है उसको ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, देखिए ग्रीन हो गया। सिमिलरली मुझे अंडरवेट को चेंज करना है। मैंने ये पूरी टेबल सिलेक्ट करी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अंडरवेट। इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं रेड, येलो, ग्रीन। मुझे पिंक कलर चाहिए तो मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाऊंगी। मैंने पिंक कलर को चूज़ करा, ओके करा, ओके करा। देखिए अंडरवेट पिंक हो गया, ओबीस को रेड और ओवरवेट को भी कर देते हैं हम फटाफट। टेक्स्ट दैट कंटेन ओबीस, उसको हम रेड कर देते हैं, ओके। एंड ओवरवेट लास्ट कैटेगरी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट्स रूल दैट कंटेन ओवरवेट को हम येलो कर देते हैं, ओके। सो आपने देखा, एक कंडीशन के बेसिस पर सेल की वैल्यू, सेल की फॉर्मेटिंग, सेल की वैल्यू के हिसाब से सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। अभी हमने टेक्स्ट के बेसिस पे करी है, इसमें और भी ऑप्शंस है। आप नंबर की वैल्यूज़ पे भी कर सकते हैं, वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन। आप ऊपर के 10 नीचे के 10 पे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका देखिए अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाटा बार्स में गई, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पिंक। सिमिलरली कलर स्केल्स, आप इनका कलर्स चेंज कर सकते हैं। आइकन सेट, आपको ये आइकन्स दिखने लग जाएंगे। यह सब फॉर्मेटिंग्स है। क्लियर रूल्स, सारे जितने क्लियर हमने रूल बनाए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्लियर रूल्स। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ आ गई। नेक्स्ट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होती है? आपके पास एक टेबल बनी हुई है, आपको उस टेबल के ही कुछ वैल्यूज में फंक्शंस लगाकर एक दूसरी टेबल बनानी है, तो उसे हम कहते हैं पाइवट टेबल। हम देखते हैं, यदि आप डाटा को लिस्ट के फॉर्म में एंटर करने के बाद उसमें प्रयोग किए गए न्यूमेरिक डाटा पर फंक्शन अप्लाई करके एक टेबल बनाना चाहते हैं जो आपके डाटा को समराइज करके दिखाए, उसके लिए हम पाइवट टेबल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पाइवट टेबल आपको वांछित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्प्रेडशीट तालिका में चयनित कॉलम और डाटा की रोज को पुनर्गठन और संरक्षित करने देता है। हम सिंपल भाषा में समझें तो पाइवट टेबल क्या होती है? हमारी ये जो टेबल बनी हुई है, आपने इसी टेबल की किसी वैल्यूज़ में कोई आपने फंक्शन लगा दिया, सम, काउंट, और उससे एक और टेबल बना दी, एक और चार्ट बना दिया, तो वो पाइवट टेबल कहलाती है। हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारी ये टेबल है, इसमें हमने कुछ सीरीज नंबर लिखे हुए हैं। कुछ बच्चों ने सामान खरीदा है, या हम आइटम्स की और उनके अमाउंट लिखे हुए हैं कि सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा, आलू पेटी एंड ढोकला, और हर अमाउंट के हमने प्राइस लिखे हुए हैं। अब मुझे इसी टेबल की पाइवट टेबल बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? हम जाएंगे इंसर्ट, पाइवट टेबल। स्टेप्स आप ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी होती है पाइवट टेबल। इंसर्ट, पाइवट टेबल। सबसे पहले वो कह रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। सो हमने टेबल सेलेक्ट करी, इस पर क्लिक करा, ये टेबल हमने सेलेक्ट कर ली, इस फिर से क्लिक करा, ये बड़ा हो गया। ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग, तो मैंने कहा एग्जिस्टिंग वर्कशीट,
और जहाँ पर मैंने अपना पहले सेलेक्ट कर रखा था, जिस सेल पे मैंने अपना माउस रखा था, इसने उसी सेल का एड्रेस ले लिया, शीट 1 एट $F $15 F15। मैं इसको चेंज करके F4 पे ले जाती हूँ, F4 एंड ओके। सो देखिए मेरी पाइवोट टेबल बन के आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में वैल्यूज सेट करनी है, रोज और कॉलम सेट करनी है। मैं पाइवोट टेबल में क्या चाहती हूँ कि जो मेरा आइटम है वो तो मेरी रो बन जाए और जो अमाउंट है वो मेरा वैल्यूज बन जाए। अब देखिए वैल्यूज के आगे ये आपको सिग्मा दिख रहा है, दिस इज अ सम फंक्शन। उसके बाद हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, सम के बाद हमने एक और फंक्शन लिया, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स काउंट। ओके, अब आप समझिए ये हुआ क्या। शुरू से ये एक पाइवोट टेबल बन गई जिसमें इस टेबल पे कुछ फॉर्मूला लगाए, सम और काउंट। इस टेबल के अमाउंट कॉलम पे सम और अमाउंट का फॉर्मूला लगकर ये जो टेबल बनी है इसे पाइवोट टेबल कहते हैं। इस टेबल में आइटम वाइज कि आपकी आलू पेटी टोटल कितने रुपीस की इसमें है और टोटल कितनी आलू पेटीज हैं वो लिखा हुआ है। देखिए 4 बार आपकी आलू पेटी है, 1 2 3 4, और चारों बार 25 रुपये की है, तो टोटल मिला के हुआ 100 रुपये, और काउंट कितनी है 4। तो ये हमारी बन गई पाइवोट टेबल। यहाँ पे हम पाइवोट टेबल के हम ऑप्शंस देख लेते हैं। रो, ये जो हमारी आलू पेटी, हमने यहाँ ऊपर से फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। जो फील्ड को आपको रो पे चाहिए आप रो पे लाइए, जिस पे आपको फंक्शन चाहिए। फंक्शंस हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर ही जाते हैं, मतलब आप चाहे कि सैंडविच ब्रेड पकौड़ा पे आ जाए उस पर नहीं आएंगे, अमाउंट पर ही आएंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मैंने सम और काउंट करा, और फॉर्मूलेस भी लगा सकती हूँ। और फॉर्मूले लगाने के लिए अमाउंट को क्लिक करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, उसके बाद इस एरो को क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाइए और आपको जो आपको फंक्शन चाहिए, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मेन, प्रोडक्ट, आप उस पर चूज़ करिए और ओके करिए। सो देखिए मेरी एक पाइवोट टेबल बन गई, रो की वैल्यूज सम, काउंट और प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, 1 मिनट, ये मेरी छोटी हो गई है, मैं इसको वापस आ गई, मेरी टेबल आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट, हम पाइवोट टेबल से इसका डिज़ाइनिंग कैसे चेंज करनी है। ये देखिए इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, आप कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं। इसको सॉर्टिंग करना, इसको सब कुछ जब कुछ सेम है। नई चीज़ है इसमें पाइवोट चार्ट, हम पाइवोट चार्ट बनाते हैं। जो हमने सेकंड वीडियो में चार्ट बनाना सीखा था वही सेम हमने टेबल से चार्ट बनाया था, ऐसे ही हम पाइवोट टेबल से पाइवोट चार्ट बनाएंगे। सेम स्टेप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के वही चार्ट्स हैं, कॉलम से लेकर रडार तक, लाइन, पाई, बार। जिस टाइप के चार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे वो चार्ट बन के आ जाएगा। देखिए मैंने पाइवोट टेबल पे जाके कॉलम चार्ट सेलेक्ट करा तो मेरा कॉलम चार्ट बनकर आ गया। इसकी एक्स एक्सिस, लेजेंड, वाई एक्सिस, इसका टाइटल, इसका लेआउट, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। चार्ट में ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस मेरी सेकंड वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हाउ टू इंसर्ट चार्ट, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप उसमें से देख लीजिएगा। पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए चैप्टर के एक्सरसाइज पर चलते हैं। किस चार्ट लेआउट के प्रयोग से हेडिंग नीचे, लेजेंड राइट साइड में, एक्स एक्सिस टाइटल और वाई एक्सिस टाइटल दिखेंगे। सिंपल कॉलम चार्ट, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। किसी सेल को कंडीशन के हिसाब से रंग देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, बी पार्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थर्ड, इस ग्राफ चार्ट को पहचाने, दिस इज अ पाई चार्ट। आप देखिए यहाँ पे वो दिखाती हूँ, चार्ट, चार्ट टाइप, चार्ट टाइप, 1 मिनट, चेंज चार्ट टाइप। ये देखिए ये पाई चार्ट बना रहे हैं जो सर्कल में आता है। किसी भी ग्राफ चार्ट को बनाने का पहला स्टेप क्या है, हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं, टेबल को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट टेबल, फिर इन द ब्लैंक्स। डैश में सबसे पहले ग्राफ का प्रयोग डाटा दर्शाने के लिए किया था। सबसे हमारी तो दूसरी वीडियो है उसमें लिखा हुआ है, पर्सन का नाम है विलियम प्लेफेयर, आपके लिखेंगे विलियम प्लेफेयर। बी पार्ट, जिस कॉलम पर फिल्टर लगाते हैं उस पर डैश निशान बन जाता है, हमने देखा था। हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया
तो हमारा कौन सा निशान बना था, एरो का, डाउन एरो का, ठीक है। इफ़ कंडीशन, इसका सिंटैक्स आपको पूरा करना है, वेरी सिंपल। आप देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, इक्वल टू इफ़, ये देखिए लॉजिकल टेक्स्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, कंडीशन के बाद वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। सही गलत, वर्कशीट की हर रो को हेडर रो कहते हैं, गलत, वर्कशीट की जो पहली रो होती है उसी को हेडर रो कहते हैं। ग्राफ चार्ट डाटा विश्लेषण को आसान बनाता है, बिल्कुल सही। ग्राफ और चार्ट क्या होता है, एक टेबल की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमें उस टेबल को एनालाइज करने में, डाटा का विश्लेषण करने में, डाटा की और ज़्यादा नॉलेज लेने में सहूलियत देता है। सब टोटल लेवल 1 हर कैटेगरी के हिसाब से वैल्यू दिखाता है, गलत। सब टोटल अगर आपको हर कैटेगरी के हिसाब से वैल्यू देखनी है तो वो किस में आती है, आपकी लेवल 2 में। देखिए ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, सब टोटल में लेवल 1 2 3 2 पर आ रही है आपकी कैटेगरी वाइज, कैरम, चेस, हॉकी, लूडो। लेवल 3 फुली एक्सपेंड होती है और लेवल 1 आपका ग्रैंड टोटल दिखाता है, तो इसमें क्या आएगा, क्रॉस, गलत। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आपको ये टेबल बनानी है, इसमें कुछ फॉर्मूलेस वगैरह लगाने हैं, ये सब हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो में या अलग से मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, नोटबुक पे आपको सिर्फ यहीं तक करना है। आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप ict-by-ruchi@gmail.com पे मेल करिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।